Assalamualaikum friends, this is Ramzan and you are watching English with Ramzan। आज हम इंटरमीडिएट लेवल ग्रामर के सेकंड कॉन्सेप्ट राइट फॉर्म ऑफ वर्ब के इस पार्ट 5 वीडियो लेक्चर में बात करेंगे पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर के सभी लेवल से रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए आपको चाहिए कि आप इस इंग्लिश विद रमज़ान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, causative verb. A causative verb is a verb that is used to indicate that one person causes another person to do something for the first person। यानी कि causative verb ये है जो इशारा करता है इस तरफ कि एक आदमी दूसरे आदमी के लिए काम करने की वजह बन जाता है। यानी सिंपली मतलब ये है कि हम हिंदी या उर्दू में दो तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। एक तो ये बोलते हैं कि मैंने घर साफ़ किया, आई क्लीन्ड माई हाउस, मैंने घर साफ़ किया। इसका मतलब होता है आई क्लीन्ड माई हाउस माई सेल्फ, मैंने अपना घर साफ़ किया खुद से। और दूसरा सेंटेंस बोलते हैं कि मैंने अपना घर साफ़ करवाया, आई हैड माई हाउस क्लीन्ड, मैंने अपना घर साफ़ करवाया। दिस मीन्स दैट आई डिड नॉट क्लीन माई हाउस, समवन एल्स क्लीन्ड माई हाउस फॉर मी। इसका मतलब ये होता है कि मैंने खुद से घर साफ़ नहीं किया बल्कि किसी और ने मेरे लिए घर साफ़ किया। ठीक, तो ये जो हुआ कि मैंने घर साफ़ करवाया, इसमें जो है ना कॉजेटिव वर्ब का यूज़ होता है। ठीक, तो बढ़ते हैं कॉजेटिव वर्ब्स क्या क्या है और उनके यूसेज क्या है और उनके स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है हैव। फ्रेंड्स, हैव इज़ यूज्ड टू गिव समवन एल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग। यानी हैव का यूज़ जो है ना हम किसी आदमी को जिम्मेदारी सौंपने के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव हिम डू माई वर्क, आई हैव हिम डू माई वर्क, मैं उससे अपना काम करवाता हूँ। या फिर इसका सही तर्जुमा ये भी हो सकता है, इसका ट्रांसलेशन ये भी हो सकता है कि मैं उसको जिम्मेदारी देता हूँ अपने काम करने की। ठीक, सिंपली इसका हम बोलते हैं आई हैव हिम डू माई वर्क, मैं उससे अपना काम करवाता हूँ। ठीक, तो इसके दो स्ट्रक्चर हैं। हैव के सामने दो मैंने लिखा, इसके दो स्ट्रक्चर्स हैं। एक तरीका, एक स्ट्रक्चर तो यही है, आप एग्जांपल में देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव एनी टेंस प्लस ऑब्जेक्ट यूजुअली पर्सन प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब डू प्लस माई वर्क ऑब्जेक्ट। ठीक, ये स्ट्रक्चर तो आप एग्जांपल में ये देखें। और इसका दो स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव एनी टेंस प्लस ऑब्जेक्ट यूजुअली थिंग्स प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जैसे आई हैड माई हाउस क्लीन्ड, मैंने अपना घर साफ करवाया। ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं गेट के बारे में। गेट का यूज़ जो है ना करते हैं, गेट इज़ यूज टू कन्विंस और इनकरेज समवन टू डू समथिंग। गेट का यूज़ हम जो है ना किसी को उभारने के लिए करते हैं, किसी को किसी काम के करने पर उभारने के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं। ठीक, तो इसका आप एग्जांपल आप देखें, आई गॉट हिम टू डू माई वर्क, आई गॉट हिम टू डू माई वर्क, मैंने उससे अपना काम करवाया। या फिर इसका दूसरा तर्जुमा ये भी हो सकता है कि मैंने उसको उभारा अपने काम करने के लिए। तो इसके भी दो स्ट्रक्चर है, दो लिखा हुआ है, इसके भी दो स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर तो एग्जांपल में हो गया क्या, सब्जेक्ट प्लस गेट एनी टेंस प्लस ऑब्जेक्ट यूजुअली पर्सन प्लस इन्फिनेटिव टू डू, ये क्या है, इन्फिनेटिव है। उसके बाद क्या है, माई वर्क, ये ऑब्जेक्ट। ठीक, ये एक स्ट्रक्चर और ये एक तरीका हो गया। और इसका दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा तरीका होगा सब्जेक्ट प्लस गेट एनी टेंस प्लस ऑब्जेक्ट यूजुअली थिंग्स प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। एग्जाम्पल आप देखें, आई गॉट माई हाउस क्लीन्ड, मैंने अपना घर साफ करवाया। ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं मेक के बारे में। फ्रेंड्स, मेक द कॉजेटिव वर्ब इज़ यूज टू फोर्स और रिक्वायर समवन टू डू समथिंग। यानी कि किसी आदमी को किसी काम करने पर फोर्स करते हैं हम मेक के यूज़ करने के ज़रिए। यानी मेक का यूज़ किसी आदमी को किसी एक्शन करने पर मजबूर करने के लिए किया जाता है। एग्जांपल आप देखें, आई मेड हिम डू माई वर्क, आई मेड हिम डू माई वर्क, मैंने उससे अपना काम करवाया।
यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन ये भी हो सकता है, आई मेड हिम, मैंने उसे फोर्स किया, डू माई वर्क, के वो अपना मेरा काम करे। ठीक, तो इस एग्जांपल में ये देखना है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर और तरीका क्या है यूज़ करने का। वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेक, एनी टेंस किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं, प्लस हिम यानी कि ऑब्जेक्ट यूजुअली पर्सन। ठीक, उसके बाद डू बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद क्या है, माई वर्क ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, ओके, हम बात करते हैं लेट के बारे में। फ्रेंड्स, लेट मीन्स परमिट, अलाउ, इजाज़त देना, किसी चीज़ को करने की किसी को इजाज़त देना, जैसे परमिशन देना। जैसे आप देखें, आई लेट हिम ड्राइव माई कार, आई लेट हिम, मैंने दिया उसे अपनी कार चलाने। इस एग्जांपल में इसका स्ट्रक्चर क्या बना कि आई यानी कि सब्जेक्ट प्लस लेट, एनी टेंस किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट यूजुअली पर्सन। ठीक, हिम ये पर्सन है। ओके, अब उसके बाद जो है ना बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की रूट फॉर्म बेस्ट फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक, इन्फिनेटिव का यूज़ करें ये भी नहीं कर सकते आप। ठीक, उसके बाद है माई कार, ये ऑब्जेक्ट। ठीक, ओके, अब हम बात करते हैं हेल्प के बारे में। हेल्प, हेल्प का मतलब होता है, हेल्प इज़ यूज टू असिस्ट समवन इन डूइंग समथिंग, किसी आदमी को किसी काम के करने में जो है ना मदद देने के लिए हेल्प का यूज़ होता है। एग्जांपल देखें आप, आई हेल्प हिम स्पीक इंग्लिश, आई हेल्प हिम, मैं उसे मदद करता हूँ, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने में, मैं उसे इंग्लिश बोलने में मदद करता हूँ, हेल्प करता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे इसके भी दो स्ट्रक्चर हैं। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में एक स्ट्रक्चर हो गया क्या, कि सब्जेक्ट प्लस हेल्प एनी टेंस प्लस हिम यानी कि ऑब्जेक्ट यूजुअली पर्सन प्लस बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आई हेल्प हिम स्पीक इंग्लिश, मैं उसे इंग्लिश बोलने में मदद करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्प एनी टेंस प्लस ऑब्जेक्ट यूजुअली पर्सन प्लस इन्फिनेटिव। जैसे आई हेल्प्ड हिम टू स्पीक इंग्लिश, मैंने उसे इंग्लिश बोलने में मदद दी। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, हेल्प ये क्या है, आपका कॉजेटिव वर्ब है, उसके बाद हिम जो है ना ये ऑब्जेक्ट है, और टू डू ये क्या है, आपका इन्फिनेटिव है। ठीक, ओके, अब हम बात करते हैं अलाउ और परमिट के बारे में। फ्रेंड्स, अलाउ और परमिट इन दोनों का मतलब वही होता है जो लेट का मतलब होता है, लेकिन अलाउ और परमिट जो है ना ये दोनों फॉर्मल ज़्यादा है, इसको ज़्यादा पोलाइट कहते हैं। ठीक, तो हम यूज़ करते हैं एग्जांपल में, आई डोंट अलाउ माई चाइल्ड टू हैव मोबाइल, आई डोंट अलाउ माई चाइल्ड, मैं अपने बच्चे को इजाज़त नहीं देता हूँ क्या करने के लिए, टू हैव मोबाइल, मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं देता हूँ। तो यहाँ पे इसका एक ही स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट प्लस अलाउ एनी टेंस प्लस ऑब्जेक्ट यूजुअली पर्सन प्लस टू हैव इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव का यूज़ किया। ठीक, इसी तरीके से आप परमिट का भी यूज़ कर सकते हैं, और उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, वही जो अलाउ की स्ट्रक्चर है, अलाउ का तरीका है वो क्या है, आई डोंट परमिट माई चाइल्ड टू हैव मोबाइल, मैं अपने बच्चे को इजाज़त नहीं देता हूँ टू हैव मोबाइल, मोबाइल रखने की। तो यहाँ पे अलाउ और परमिट दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों का मतलब दोनों का तरीका एक है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बना स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस परमिट एनी टेंस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव। ठीक, तो फ्रेंड्स ये रहे कॉजेटिव वर्ब्स और उनके स्ट्रक्चर्स, उनके यूज़ करने के तरीके। आप इनको अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इंटरमीडिएट लेवल ग्रामर को लेकर के। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।